हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हमारा मेन टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन क्रिस्टल के घनत्व। आज हम पूरे कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर 1 थे, जिसका नाम था सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो पहला फार्मूला है इसमें। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले पर डिस्कस करा दूँ। सिर्फ एक फार्मूला यूज होना है, वो आप आराम से याद कर सकते हैं। देखो, मतलब घनत्व बराबर होता है जेड गुणे एम अपॉन एन गुणे ए क्यू। अब हम संकेत समझ लेते हैं। जेड का मान होता, देखो जेड का मान अलग अलग के लिए होता। बीसीसी के लिए जेड का मान होता 2, एफसीसी के लिए जेड का मान होता 4। तो एग्जाम में आपको दी गई होती कि बीसीसी संरचना है यौगिक की या एफसीसी, तो उसका मान 4 या 2 रख देना। अगर बीसीसी बोले तो 2 रखना, एफसीसी बोले तो 4। हिंदी व अंग्रेजी को समझ लो इसकी। हिंदी में बीसीसी को कहते हैं अंतः केंद्रित घनी संरचना। तो उसमें कन्फ्यूज मत हो जाना कि हिंदी तो इसकी समझ में नहीं आई मुझे। देखो, इसका बीसीसी का मतलब होता है अंतः केंद्रित घनी संरचना, और एफसीसी का मतलब होता है फलक केंद्रीय घनी संरचना। तो समझ जाना एफसीसी है, और इसका हम जेड का मान 4 रखेंगे। अब हम चलते हैं एम की तरफ। एम तो सभी जानते हैं, एम क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट यानी परमाणु भार। तो ये होता है अपना परमाणु भार। परमाणु भार कई बार एग्ज़ाम में हमें परमाणु भार नहीं देते, जो कठिन होते उसका ही देते, जो सरल होते उसका हमें नहीं देते, तो हमें निकालना पड़ता। अब आते हैं एन की तरफ। एन क्या होता? अवागाद्रो संख्या, जिसका मान नियत होता 0.02 गुणा 10⁻23। ए क्यू होता अपना आयतन। क्या होता? आयतन। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहले न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है इसका। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है NaCl के यूनिट सेल का आयतन। ए क्यू दिया गया है आपको, कितना है? 2.01 गुणा 10⁻21 है ना, सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के यूनिट सेल का घनत्व की गणना करो। घनत्व पूछ रहा है आपसे, आराम से फॉर्मूला लगा दो इसका। क्या होता? जेड गुणे एम एन गुणे ए क्यू। तो जेड का मान इसमें कैसे पता करेंगे कि इसकी संरचना बीसीसी है एफसीसी? देखो, NaCl की आपको कभी नहीं बताएगा कि इसकी संरचना एफसीसी या बीसीसी। NaCl को आपको याद करना पड़ेगा। इसकी संरचना हमेशा एफसीसी प्रकार की होती है, और जेड का मान हमें इसमें 4 रखना पड़ता। ये कभी नहीं बताएंगे आपको कि इसकी संरचना बीसीसी एफसीसी, इसका तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो NaCl के लिए हम रखते 4। मोलिकुलर वेट कैसे निकालते? देखो, जैसे NaCl है तो NaCl सोडियम कितना होता? 23। क्लोरीन का कितना होता? 35.5। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 58.5। तो यहाँ पर रखेंगे 58.5। एन होता अवागाद्रो संख्या, जिसका मान होता 0.22 10⁻23। ए क्यू आपके सामने है 2.01 10⁻21। हल कर दो इसे, 4 गुणे 58.5। देखो, जब भी आपको दशमलव के बाद जीरो लिखा हो, दशमलव के बाद जीरो लिखा हो तो सब संख्या छोड़ देना। तो 6 10⁻23। देखो, 2.01, इसमें दशमलव के बाद जीरो लगा है तो सब संख्या छोड़ दो, कि सिर्फ ए लिख लो। 2 गुणे कितनी है? 21 10 की घात 21। अब आपको क्या करना है? 6 दूनी 12, 6 और 2 का गुणा होगा तो कितना आएगा? 12 है ना। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। तो ऊपर कितना बचा? 58.5। नीचे बचा आपके पास 3। देखो, ये है 10⁻23, ये है 10⁻21। तो 23 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे? ऋण 21 बचेंगे आपके पास 10⁻2। तो 3 का भाग दे दो 58.5 में। जल्दी से दो 3 का भाग 58.5 में। 3 का भाग दे दो 58.5 में। कैसे देंगे आप? ऐसा कर लो, दशमलव हटाओ तो आ जाएगा यहाँ पर 0। अब 30 का भाग दे दो 585 में। 30 से कम 30, कितने बचेंगे? 8 और 2 कितने? 30 90 कितने होते? 8 30 24, 30 90 9 30 27, हाँ 270। तो कितने आएंगे? 270। कितने बचेंगे? 80 हो गए। 5 0। 30 पंचे कितने होते? 150 होते ना। तो 30 पंचे 150। दशमलव यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जीरो लिख दिया था यहाँ पर। तो कितना आया? 19.5। तो यहाँ पर लिखना है आपको 19.5। देखो, 10⁻2 को खोलेंगे तो कितना आएगा? 100।
तो यहाँ पर 100। अब देखो 100 का भाग देगा है 19.5 में, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर 2 जीरो है तो ये दशमलव लगाया ना, दशमलव को 2 अंक तक बाहर कर दो। 2 जीरो है तो ये दशमलव यहाँ पर लगा है, तो दशमलव को 2 अंक तक बाहर कर दो, 1 और 2, तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, कितनी है 19 और 5, तो कितने आया 0.195। तो ये रहा आपका इसका मान। और देखो इसका मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, मात्रक भी लिख देना है इसका। तो ये रहा आपका उत्तर। तो मैंने आपको कैलकुलस करके भी दिखाई है कि कैलकुलस किस प्रकार करते हैं। और एक चीज़ समझ लो आप, जब आपको ये तो मैंने मान लिया कि दशमलव के बाद जीरो लिखा हो तो छोड़ देना। जब ऐसी स्थिति हो कि दशमलव के बाद जीरो दो लिखा हो लेकिन यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हो या क्यू, तब मत छोड़ना, क्योंकि जब गुणा करेंगे आप तो संख्या ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो जब घातें चढ़ी हूँ तब इसका उतना ही लेना मान, जब घात नहीं है तो इसका काट देना दशमलव के बाद जो भी है, जीरो हो तब तो काट ही देना सब संख्या। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसमें, नियोबियम अंतः केंद्रित घनी संरचना में क्रिस्टलीय होता। देखो अंतः केंद्रीय बोल दिया है ना उसने, मतलब बीसीसी बोल दिया है। बीसीसी के लिए जेड का मान कितना होता है 2, है ना। संरचना में क्रिस्टलीकृत है यदि इसका घनत्व दिया गया है आपको, कितना है 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो परमाणु भार इतना उपयोग करते हुए परमाणु भार कितना है यहाँ पर 93 यू। तो तत्व के परमाणु की त्रिज्या की गणना करो, यानी आर फाइंड करना है। तो देखा है ऐसे कौन सा फॉर्मूला नहीं है, हमने जो पढ़ाया था वो फॉर्मूला इसमें है ही नहीं, वो मैच नहीं कर रहा, आर तो है ही नहीं। तो मैंने पढ़ाया था आपको, उस पर न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे मैंने। ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा है ना आपने, आर बराबर A√3/4 पढ़ा था ना अपने बीसीसी के लिए। तो यही वाला फॉर्मूला का यूज करना है इसमें बीसीसी के लिए। हाँ अंतः केंद्रीय, तो बीसीसी के लिए यही वाला फॉर्मूला का यूज करना है हमें। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए हमें ए चाहिए, तो ए तो निकालेंगे हम इस वाले से, यहाँ से निकालेंगे की वैल्यू। तो फॉर्मूला लगा दो जल्दी से, पी बराबर क्या होता, मतलब घनत्व बराबर क्या होता, जेड गुणे एम एन गुणे ए क्यू। तो हमें चाहिए ए, तो ए चाहिए ना हमें, तो इनका इसमें गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा घनत्व एन गुणे ए क्यू बराबर जेड गुणे एम, ए क्यू यहीं पर रहने दो और इस घनत्व को एन को भेजो इसके नीचे, तो जेड गुणे एम, घनत्व जाएगा नीचे, एन भी जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख दो, जेड की वैल्यू कितनी है 2, मोलिकुलर वेट कितना होता 93 दिया गया है आपको, घनत्व आपको दिया गया है कितना 8.55, एन की मान होता है 0.22, 10 की पावर कितना होता 23। अब इसे सिंपली सॉल्व कर दो। कैसा करेंगे इसे सॉल्व, देखो बहुत आसान है, मैंने जब भी बताया था दशमलव के बाद जीरो लगा हो तब ये संख्या पूरी छोड़ देना, तो छोड़ दो, 2 का गुणा कर दो 93 में, तो कितना आएगा 186, नीचे हो जाएगा आपको 8.55, यहाँ पर 6 ही है सिर्फ, 10 की पावर 23। हम क्या कर रहे थे यहाँ पर ए क्यू। तो अब आपको क्या करना है, 6 से 186 कितनी बार कटेंगे 31 बार, क्योंकि 6 18 और 6 एकम 6, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कितनी आ गई 31, 8.55, 10 की पावर 23। देखो ये को दो अंक बाद लगा ना दशमलव, तो इस दशमलव को हटाओ, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दो। अब आपको क्या करना है 855 का भाग देना है 3100 में, तो बहुत आसान है देना, भाग देना तो बहुत आसान है ना। 855 में भाग दे दो जल्दी से 3100 का, 8 एकम, देखो 800 का 3100 करेंगे तो 8 चौके 32 होता, तो 3200 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये कम करो, तो 8 3 24, 8 3 24, तो गुणा कर दो इसका, 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 8 3 24, 1 25, तो कितना आया 2565। 10 में से 5 जाएंगे 5 बचे, यहाँ पर 7 हो जाएंगी 3 बचेंगी, यहाँ पर 6 हो जाएंगी यानी 5 बचेंगी, तो कितना है 535। अब 855 का भाग 535 में तो जा नहीं सकता, तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर जीरो आएगा। अब 8 का भाग पढ़ो 53 तक, तो 8 8 सातें कितनी होती 56, तो एक कम कर दो, 8 छंग 48, कितना आया 3.6, तो यहाँ पर लिख दो 3.6, 10 की पावर 23, 3.6
10 की पावर 23 ऊपर आएगी तो कितना हो जाएगा ऋण 23। यहाँ पर ए क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3.6 गुणा 10 की पावर ऋण 23। अब देखो हम इस क्यू को हटाएंगे और यहाँ पर घनमूल चढ़ जाएगा इस क्यू का 3.6 10 की पावर ऋण 23 क्यू रूट आ जाएगा इसके पास। अब देखो क्यू रूट कैसे निकालते, कुछ बच्चों की समझ में नहीं आता, वो कैलकुलस नहीं कर पाते, हमें पता है बहुत टाइम लग जाता है उनको। देखो क्यूब घातों का क्यूब कभी नहीं निकालता। जैसे हम 10 की पावर ऋण 23 का क्यूब निकालें तो आप कभी भी नहीं निकाल सकते। उस स्थिति में हम क्या करते, देखो 10 की पावर ऋण 23 है ना, इसका क्यूब कभी भी नहीं निकलता, तो नहीं निकलता तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर है ऋण 23, समझ लो 23 ही है, और यहाँ पर है क्यूब, तो हमें 23 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसका क्यूब रूट कभी नहीं निकलता। हमें ऐसी संख्या फिट करनी पड़ती है जिसका 3 में गुणा हो और इतनी संख्या आ जाए। तो ऐसी कोई संख्या है जिसका 3 में गुणा हो और 23 आ जाए, तो नहीं है ना। 7 रहेंगे तो 7 21 हो गई, और 21 यहाँ पर है नहीं 23 है। अगर 8 रखे तो 8 24 होता, और 24 यहाँ पर है नहीं 23 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी घात 24 बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 3.6 एक जीरो का गुणा करेंगे तो इसकी एक घात बढ़ जाएगी, तो 10 की घातें 24 हो जाएगी। अब आप क्या करो, 10 का गुणा होगा 3.6 में तो आएगा 36, 10 की पावर ऋण 24। अब इसका बाहर से अब निकाल सकते हैं। देखो 36 का क्यूब कितना होता, हम जानते हैं 27 का क्यूब रूट होता 3 है ना, क्योंकि 3 तेरह 9 थी 27, और हम 4 लेते हैं बाय द वे, तो 64 का क्यूब रूट कितना होता 4। तो हमें ऐसी संख्या फिट करनी है जिसका मतलब 3 और 4 के बीच में हो। तो जब एग्जैक्ट करेंगे 36 का क्यूब रूट आता है 3.3, तो कितना आएगा इसका, 10 की घातें 24 है तो कितना हो जाएगा 10 की घातें 8, क्योंकि 3 में गुणा करेंगे तो 8 थी 24 आएगा। इसका क्यूब रूट नहीं निकलता, तो कितनी आई इसकी 3.3 गुणा 10 की पावर ऋण 8। अब इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 10 की पावर ऋण 9 को कितने लिखते हैं, नैनोमीटर, तो आप एक घात और बढ़ा सकते हैं इसकी। उस घात बढ़ाने के लिए आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा, 3.3 गुणा 10, तो इसकी घात 1 बढ़ जाएगी, 10 की पावर ऋण 9 हो जाएंगी। अब इसका गुणा कर दो तो आएगा 33, 10 की पावर ऋण 9 कितनी हो गई 33 गुणा 10 की पावर ऋण 9। अब देखो ऋण 9 को कितने लिखते हैं, नैनोमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 33 नैनोमीटर। तो ए रही आपकी ए की वैल्यू है ना। अब ए की वैल्यू आ गई तो हम जानते हैं आर बराबर होता है A√3/4। ए की वैल्यू कितनी आई 33, √3 तो लिखा ही है, 4 लिखा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो 33 √3 का मान होता है 1.74, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 14.69 इतना आएगा, ठीक है। नैनोमीटर में लिख देना क्योंकि ये नैनोमीटर में था सब, यहाँ पर नैनोमीटर में था तो मैंने नैनोमीटर लिख दिया यहाँ पर। तो क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो गया हमें पता है, लेकिन वहाँ पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एक एक चीज़ पॉइंट समझाने की कोशिश की है इसमें। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान दिया गया है आपको, यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना है 96, घनत्व है आपका कितना है 10.3, घन की कोर की लंबाई है यानी ए है अपनी कितनी 314 पिकोमीटर। जालक की संरचना क्या ज्ञात कीजिए, यानी जेड हमें ज्ञात करना है कि इसकी संरचना बीसी है या एफसीसी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। घनत्व बराबर क्या होता है जेड गुणे एम एन गुणे ए क्यू होता ना, क्या होता ए क्यू ही तो होता तो ठीक है, ये क्यू होता तो ए क्यू कर दो अब हमें निकालना है क्यू की जेड, तो इसका इसमें गुणा कर दो, इसका होगा इसमें गुणा, तो घनत्व एन गुणे ए क्यू बराबर जेड गुणे एम। देखो हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें जेड चाहिए, तो इस एम को भेजेंगे इसके नीचे, ठीक है। तो यहीं पर कर दें डायरेक्ट सब, तो जेड को भेज दिया मैंने इसके नीचे। अब इसका मान रख दो, देखो इस घनत्व का मान कितना है 10.3 है, एन का मान होता आपागाद्रू संख्या 0.02 10 की पावर 23। ए क्यू, देखो ए का मान तो आपको दिया गया 314 पिकोमीटर, पिको का मतलब होता है आपको पिकोमीटर को जब मीटर में बदलते तो 10 की घातें ऋण 12 का गुणा करते,
पिको, पिको का मतलब 10 की घाते ऋण 12, हमेशा याद रखना। नैनो का मतलब होता है 10 की घाते ऋण 9, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घाते ऋण 10। तो पिको का मतलब हम करेंगे यहाँ पर 10 की घाते ऋण 12 का गुणा किस में करेंगे, 314 में। तो 314 गुणा 10 की घाते ऋण 12, यहाँ पर एक यू है तो आप भी लगाएंगे एक यू। नीचे है आपके पास जेड, जेड की वैल्यू आपके पास कितनी है, सॉरी आपको जेड की वैल्यू तो निकालनी थी, तो यहाँ पर सॉरी एम करना था और यहाँ पर आपको जेड करना था, है ना। तो एम की वैल्यू आपकी दी गई 96, तो यहाँ पर कर दो 96। दोबारा लिख दो यार, बहुत भेसे लग रहे हैं मैं सब। 10.3, 6.022, 10 की पावर 23, 314 का 3 बार खोल दो, 10 की पावर ऋण 12 का भी खोलना पड़ेगा। तो ऋण 12 का क्या होता है, इसमें गुणा हो जाता है, इसका हम रूट नहीं, ज़्यादा 3 तक गुणा नहीं करते, इतनी संख्या जहाँ पर है उसका इसमें गुणा हो जाता है। तो 12 3 36, तो ऋण 36। अब हमें पता है आप इतनी के गुणा करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा, तो बोर्ड के लिए वो बहुत बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना, 10 मिनट लग जाएगा इसमें, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो हमें याद करना था जेड, और जेड हमेशा, जेड का मान या तो 2 आता और या तो 4 आता जेड का मान। तो अब आपको सोचना है, इसकी संख्या हल करने से बेटर है कि हम उसका मान 2 रख दें या 4 रख दें, क्योंकि हम इसमें जेड निकाल रहे थे ना जेड। तो आपको क्या करना है, जब आप इसका हल करेंगे तो आएगा 2 आंसर। देखो मैंने बता दिया, जेड का मान या तो 2 आएगा या 4 आएगा, इसका मान इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें, जेड का मान या तो 2 लिखना है या 4। लेकिन जब हमने पूरा हल कर दिया तो जेड का मान कितना आया, 2। तो कुछ जब करना आप, जब आप बहुत कठिन लग रहा हो ऐसा हो, तब आप जेड का मान अंदाजा न रखना 2 या 4, इससे कम या बढ़ मत रखना, क्योंकि जेड का मान 2 होता या 4 होता। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।